Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 6, listen carefully. Students, now I am continuing your chapter 12. Okay, understanding the map. मैं अभी जो आपका चैप्टर 12 जो है बाकी है वो कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. कन्वेंशनल साइंस. कन्वेंशनल मतलब एक कि उसको देख के पता है पारंपरिक रूढ़िगत जिसको बोलते हैं, शाइन निशानी जिसको बोलते हैं कि निशानी ऐसा बोलते हैं. सिंबल, सिंबल बोल सकते हैं कि सिंबल जिसको. दूसरा क्या बोलेंगे? सिंबल. ओके, चलो स्टूडेंट फ्रेंड्स, you might have observed many special signs or symbols when you come to the school from home. Draw the scene signs given in the table and discuss about them in the classroom. Okay, यानी साइन, आप स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल जाते हो तो रास्ते में ऐसी बहुत सारी साइन आती है, उसको आपको यहाँ ड्रॉ की हुई है और आपको उसको ऑब्जर्व करके उसका डिस्कशन करना है. देखो साइन अलग, वो साइन से हमें पता चल जाता है कि आगे क्या है क्या नहीं. ओके, वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ऐसे साइन हो क्रॉस की तो वहाँ हमें पता चल जाता है. क्या प्लस की साइन हो तो हॉस्पिटल है, क्या है हॉस्पिटल. और ऐसा हो तो पेट्रोल पंप है ना. इसे हो नो हॉर्न. ओके, इस तरीके से पेट्रोल. चलो आइडेंटिफाई द सिग्नल. यहाँ जो सिग्नल है वो उसको आइडेंटिफाई करना है. ओके, चलो वेरियस फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल्स आर शोन इन द मैप विद द हेल्प ऑफ सम साइंस which are called convention sign. ओके, वेरियस फिजिकल, फिजिकल मतलब जो फिजिकली जो और कल्चरल सांस्कृतिक जो डिटेल्स होती है मैप के अंदर जो शो करने के लिए हम जो साइन का यूज़ करते उस साइन को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल साइन. ओके, डेफिनिट अल्फ़ाबेट, शेडो लाइट, कलर, पिक्चर्स एंड लाइन्स आर यूज्ड टू शो conventional signs in the map. Okay, physical and cultural details can easily be shown in the map with the help of conventional sign. Okay, physical और जो cultural details है, physical and cultural जो details है वो conventional sign जो है conventional sign उसके help से हम easily show कर सकते हैं मैप के ऊपर. ओके, conventional signs of map are in simple and यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज. ओके, कन्वेंशनल जो साइन है मैप के ऊपर की जो साइन है निशानी सिंबल वो एकदम सिंपल में होती है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज. यूनिवर्सली मतलब हर जगह वो एक्सेप्ट की जाती है वो वाली लैंग्वेज. ओके, साइन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइन लैंग्वेज. सिंस देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग दिस सिंबल, सिंस देयर इज़ एन इंटरनेशनल सिंबल, इंटरनेशनल सिंबल लगा इसमें, यानी यहाँ हम इंडिया में रहते तो हमारे इंडिया में ही ये यूज़ नहीं किया जाता. ये हर जगह इंटरनेशनल लेवल पर ये वाली जो साइन है वो उसका यूज़ किया जाता है. ओके, अब अलग अलग तरीके के हम लोग साइन, देखो माउंटेन है, मैटर कौन सी मैटर है और कन्वेंशनल साइन को ये हर जगह यूज़ होता है. माउंटेन तो माउंटेन यहाँ हमारे इंडिया में इस तरीके से दिखाते हैं, चाहे आप अमेरिका में जाओ तो भी इस तरीके से ही दिखाते हैं. ओके, हिल, हिल ऐसा है तो हिल ऐसे. ओके, पिक, पिक को इस तरीके से दिखाते हैं. पास किस तरीके से पास होते हैं, ये वाला देखो पास. रिवर, रिवर, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स. कॉन्फ्लुएंस मतलब कॉन्फ्लुएंस मतलब यहाँ से भी रिवर आ रही है, यहाँ से भी, और दोनों एक ही में मिल जा रही है, यानी मेल जिसको बोलते हैं. ओके, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर. ओके, डैम ऑफ द रिवर्स, डैम ऑन द रिवर्स, रिवर के ऊपर डैम. ओके, दो रिवर है और यहाँ डैम बन गया. ओके, पक्का रोड, पक्का रोड ऐसे. रेल रूट, रेल रूट इस तरीके से रेल रूट. ओके, लाइट हाउस, लाइट हाउस. पोस्ट ऑफिस PO. सर्किट हाउस CH, सर्किट हाउस CH. फिर नॉर्थ
डायरेक्शन ऑफ मैप, इस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन देखो। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री डॉट डॉट डॉट, इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसे लाइन 2 डॉट, लाइन 2 डॉट, स्केल इस तरीके से होता है। कैपिटल ऑफ कंट्री की जो कैपिटल सिटी है वो जो मेन सिटी हमारे इंडिया की कैपिटल कौन सी है, दिल्ली, तो वहाँ ऐसा होता है। कैपिटल ऑफ द स्टेट मतलब जो जैसे गुजरात की कैपिटल सिटी कौन सी है, गांधीनगर, तो गांधीनगर इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो होता है यानी कोई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर। सिटी इस तरीके से ड्रॉ। फॉरेस्ट यानी पेड़ बना देते। पुलिस स्टेशन, PS, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, PTO, ओके। इस तरीके से ये इंटरनेशनल लेवल पे ये साइन लैंग्वेज है, ओके, यानी हर जगह पर यही यूज़ होता है, ओके बच्चों। इंडिया जाओ, पाकिस्तान, अमेरिका जाओ, चाहे रसिया जाओ, आप कहीं पर भी जाओ ये साइन यूज़ होती है, इसलिए इसको इंटरनेशनल साइन बोलते हैं, ओके। apart from science, different physical and cultural details can be shown with the help of different colors and chloroplath. Physical and cultural details given in the table are shown in the map with the help of colors, okay। यानी मैप जो होता है वो उसको साइंस से तो हम यूज़ कर सकते हैं शो करने के लिए, पर कलर्स का भी वहाँ बहुत इम्पोर्टेंस है, ओके। देखो ये डिटेल्स है, कलर्स है, और कलर देखो इस तरीके से कलर यूज़ होता है। लैंड फॉर्म्स मतलब अलग अलग तरीके की जो ज़मीन होती है ना उसको लैंड फॉर्म्स बोलते हैं, ओके। अलग अलग ज़मीन होती है, कोई प्लेन होती है, कोई माउंटेन जैसी होती है यानी ऊपर वाली, तो अलग अलग तरीके की जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उसको दिखाने के लिए कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ब्राउन। वाटर बॉडीज़, वाटर मतलब पानी को दिखाने के लिए कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ब्लू। वेजिटेशन रीजन मतलब ऐसा रीजन जहाँ वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, फॉरेस्ट जिसको बोल सकते हैं, वहाँ ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। रेल मतलब जो रेल का रूट है उसको दिखाने के लिए ब्लैक कलर यूज़ किया गया है। रोड मतलब रोड का रास्ता जो दिखाने के लिए ब्लैक कलर यूज़ किया गया है, रेड कलर यूज़ किया गया है। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी जो होती है ना उसको येलो कलर से शो किया गया है, ओके। चलो कलर लेवल इंडिकेशन, ओके, हो गया ये। लोकेशन ऑफ इंडिया, अब इंडिया के जो लोकेशन है वो अब इतना तो नहीं है, बाद में बाजू में मैप भी है तो मैं शो करूँगी, ओके। इंडिया इज़ अ वास्ट लैंड पार्ट। इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इंडिया lies in the south of the continent of Asia. Himalayan mountain range is situated in the north of India. Bay of Bengal is situated in the eastern direction and Arabian Sea is situated in the western direction. अब इंडिया वो एक लैंड पार्ट मतलब ज़मीन का बहुत ज़्यादा हिस्सा है इंडिया में, ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा इंडिया को मिला है। अब इंडिया है वो अर्थ के जो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है ना, यानी आधा कहाँ है, वहाँ से आधा हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि साउथ तो उसका पूरा आ गया, नीचे का साउथ का हिस्सा तो आ गया, यानी नॉर्थ और ईस्ट में थोड़ा सा मिला है उसको, हेमिस्फीयर है। इंडिया लाइज इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, 7 कॉन्टिनेंट, उसमें जो साउथ की साइड जो है वहाँ हमारा इंडिया सिचुएटेड है, ओके। फिर हिमालयन पर्वत जो ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ है, साउथ हमारा इंडिया कॉन्टिनेंट्स में, एशिया के कॉन्टिनेंट्स में साउथ की तरफ है, और हिमालयन जो माउंटेन है नॉर्थ की तरफ है, ओके। बे ऑफ बंगाल जो है वो कहाँ है, ईस्टर्न में, और अरेबियन सी है वो वेस्ट में आई हुई है, ओके। द एरिया ऑफ mainland of India lies between 8 to 36.6 north latitude and 68.7 to 97.25 east longitude.
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रासिस ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सेंटर पार्ट ऑफ इंडिया। अब हमारे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर मीन्स कर्क इंडिया के बीच में से ही पास होता है। आपको ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखना है ना, कहाँ से पास होता है, तो आप ये नर्मदा रिवर गांधीनगर साइड है, वहाँ से निकलोगे तो आपको बीच में ही आएगा कि कर्कवृत्त यहाँ से पास हो रहा है। ओके, एट प्रेजेंट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 26 स्टेट्स। अभी प्रेजेंट में इंडिया जो है वो 28 स्टेट से डिवाइड किया गया है। 7 यूनियन टेरिटरीज, 7 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं उसमें, और 1 नेशनल कैपिटल रीजन फॉर द सेक ऑफ इजी एडमिनिस्ट्रेशन। इजी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो इजीली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब व्यवस्थापन जो है उसके लिए इंडिया के अलग अलग हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया है कि उसका व्यवस्थापन ठीक से किया जाए, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, वो तो मैप में इतना दिखाते हैं, लेकिन है बड़ा तो हर जगह कोई भी इंसान पहुंच नहीं पाएगा। ओके, दैट्स वाई। चलो अब इंडिया का मैप मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से। देखो अब ये हमारा इंडिया का मैप है। ओके, और यहाँ हर स्टेट के नेम है, और हर स्टेट के नेम और उसके बाद उसकी कैपिटल सिटी जो है वो है दिया गया है। देखो ये पूरा इंडिया का मैप है, उसमें देखो यहाँ ऊपर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, इस तरफ नेपाल है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये म्यांमार, ओके, ये श्रीलंका है, नीचे अंडमान निकोबार जो है आइलैंड वो है। ओके, देखो है ना एकदम इजी। तिब्बत, ओके, भूटान, ये रहा, ये अलग देश है भूटान। अब बांग्लादेश, ओके, ये मेघालय, अरुणाचल, ईटानगर। ओके, इस तरीके से अलग अलग स्टेट है, उसकी जो कैपिटल सिटी है वो है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? ओके, देखो अरेबियन सी, लक्षद्वीप, ये भी एक लक्षद्वीप भी अपना एक आइलैंड है, हाँ, इंडिया का लक्षद्वीप। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, है ना, ये रहा। तो ये मैप जो है वो आप एकदम केयरफुली देखना बच्चों, घर पर रह के। ओके, जो घर पर बच्चे हैं वो स्कूल में तो मैं बताऊंगी अभी बच्चों को सबको अच्छी तरह से। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका जो ये 12 चैप्टर हो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ओके, आपको एक्सरसाइज जो है वो आपकी एसएस की नोटबुक में लिखना है। ओके, 12 चैप्टर की। ओके, आपकी नोटबुक अभी चेक होगी। ओके, तो आपको एकदम इजीली है, वर्कबुक के फ़ोटोज़ जो वो भी आपको आज मिल जाएंगे। ओके, बाय।